दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने सैमसंग M30 फ़ोन में जो मेरा वाईफाई और हॉट स्पॉट का प्रॉब्लम था उसको कैसे मैंने ठीक किया। पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हुआ था। देखिए, मैं अपना जो सैमसंग M30 फ़ोन इस्तेमाल करता हूं स्मार्टफोन, उसका इंटरनेट में लैपटॉप में यूज करता हूं। वो मैं उसका उपयोग करता हूं। प्रॉब्लम ये हुआ कि अब मैं हॉट स्पॉट जब सैमसंग में ओपन कर रहा था तो मेरे लैपटॉप में उसका दिख ही नहीं रहा था, मतलब कि सिग्नल। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन हॉट स्पॉट वो शो ही नहीं हो रहा था। दूसरा समस्या ये हो रहा था कि अगर मैं किसी दूसरे के फ़ोन से वाईफाई अपने फ़ोन में इस्तेमाल करना चाह रहा था तो उसका दूसरे का वाईफाई तो हमारे फ़ोन में शो हो रहा था, लेकिन जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम जो है हमारा हो रहा था। तो ये केवल सैमसंग M30 का ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ब्रांड में ये प्रॉब्लम होता है। तो कैसे मैंने ठीक किया वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। केवल सैमसंग के लिए नहीं, अगर आपका दूसरा भी फ़ोन है तो उसमें भी यह इस्तेमाल आप जरूर कीजिए, शायद उससे वो ठीक हो जाएगा। क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए आप शुरू से अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा देख के छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका वो प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगा मेरे भाई। क्या क्या किया समझ लीजिए। सबसे पहला जो काम किया है, मैं मोबाइल के जो है ना सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग से जो है ऊपर में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए नीचे में जनरल मैनेजमेंट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जनरल मैनेजमेंट में मैं रिसेट में जाता हूँ। ठीक है, रिसेट में जाने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिसेट नेटवर्क सेटिंग है। रिसेट नेटवर्क सेटिंग में जो है हम जाके रिसेट सेटिंग को क्लिक कर देते हैं। सबसे पहला ये काम करते हैं। ये काम करने से भी जो है ये मेरा प्रॉब्लम सही नहीं होता। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बैक आकर जो रिसेट सेटिंग है, रिसेट ऑल सेटिंग टू डियर डिफॉल्ट, इसको क्लिक में जाता हूँ और यहाँ पर जाके रिसेट सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये जब मैं करता हूं तो इससे भी मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होता है। दो तीन बार नेटवर्क रिसेट किया, दो तीन बार रिसेट किया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हम सोचे कि अब कैसे इंटरनेट ले हमको काम करना रहता है। उसके बाद हम कुछ इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन जुटाएं तो हमको मालूम चला कि कुछ अगर फोन के अंदर में मॉइस्चर हो जाता है उसके चलते भी ये समस्या हो सकता है। तो एक दो घंटा उसको धूप, मोबाइल में को फोन को मैंने धूप में भी रख दिया, ऑफ स्विच ऑफ करके, ताकि कुछ उस तरह का कुछ मॉइस्चर हो तो अपने आप उड़ जाए। तो वो काम भी हमने कर लिया। उसके बाद भी जो है ये प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व नहीं हुआ। सारा कुछ करने के बाद हम सोचें कि हमारा काम तो करना जरूरी है। अब हमको जो है सैमसंग के सर्विस सेंटर में चलना चाहिए। हमने सोचा कि आज संडे है, संडे के दिन में प्रॉब्लम हुआ था, मंडे को सर्विस सेंटर खुलता है। तो हम सोचे कि सर्विस सेंटर में जाएंगे तो हो सकता है कि मेरा पूरा डाटा का लॉस हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अपने सैमसंग का जितना भी डाटा था उसको हम सुरक्षित करने का कोशिश किए। ठीक है, लैपटॉप में एक स्मार्ट स्विच है, सॉफ्टवेयर है। इसको अपने मोबाइल में भी रखना पड़ता है और अपने लैपटॉप में भी रखिए, तब जाके आपके मोबाइल का डाटा आपके लैपटॉप में आप सेव कर सकते हो। कुछ इस तरह का ये स्विच, स्मार्ट स्विच दिखता है। मोबाइल में आप इसको गैलेक्सी स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने इस के माध्यम से अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल का सारा डाटा, वीडियो फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे दिमाग में एक चीज आया कि हम सर्विस सेंटर तो मोबाइल को ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ करके देखते हैं अपने से। तो हमको तो फैक्ट्री रीसेट करने आता है। हम सोचे कि सारा डाटा तो हम लैपटॉप में सेव कर लिए हैं मोबाइल का, अगर रीसेट करते हैं हमारा सारा डाटा उड़ भी जाएगा तो हम फिर से रेस्टोर कर लेंगे अपने लैपटॉप से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम खुद कोशिश करके देखते हैं, शायद मेरा हॉट स्पॉट और वाईफाई का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, हम ये सोच रहे थे। तो हमने क्या किया, उसी तरह जनरल मैनेजमेंट में आया मैं और यहाँ पर फैक्ट्री डाटा रिसेट है, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक करके जो है ना सब कुछ मैं यहाँ पर रिसेट कर दिया। मतलब कि सारा डाटा मैंने जो है इसको डिलीट कर दिया। हमको लगा कि भाई हम कहीं से सर्विस सेंटर में जाएंगे और वहां पर हमसे कुछ चार्ज वगैरह लगा ही देगा। हम सोचे कि चलो एक बार अपने से भी कोशिश कर लेते हैं। दूसरा चीज हमने ये भी देखा, ये चीज मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा जो मैंने देखा। तो हम क्या किए कि रिसेट तो कर दिए अपने से, सोचे कि सबसे पहले एक बार अपने कोशिश करते हैं। अब रिसेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी जो है हम अपना फोन को जब स्टार्ट किए तो भी जो है ये प्रॉब्लम मेरा ठीक नहीं हुआ, वाईफाई वाला और उसके बाद हॉट स्पॉट वाला।
फिर हमने मोबाइल को सेफ मोड में डाला, सेफ मोड में भी देखें तब पर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। हम सोचे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कि कहीं कुछ हार्डवेयर का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मोबाइल के अंदर में कोई हार्डवेयर तो प्रॉब्लम नहीं, कोई आईसी वगैरह या कोई चिप वगैरह का प्रॉब्लम जो कि हमको सर्विस सेंटर में ही ठीक करे। तो हम तो पूरा मन बना लिए थे कि सर्विस सेंटर जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपके फोन में, मैं आपको दिखाता हूं, आप अपने फोन के कनेक्शन में जाओगे, उसके बाद मोबाइल हॉट स्पॉट एंड टीथरिंग में जाना है आपको। यहां पर मैंने जानता था पहले से भी मैं कि यहां पर एक यूएसबी टीथरिंग का ऑप्शन होता है, जिसको आप अगर यूएसबी यूज करोगे अपने फोन में तो इसको इनेबल करना पड़ता है। अब यूएसबी टीथरिंग का ऑप्शन था मेरे फोन में, हमको पहले से पता था। अब मैंने सोचा कि एक ये भी एक यूएसबी टीथरिंग क्या होता है कि आप फोन में अपना जो चार्जर लगा के उसका एक हिस्सा लैपटॉप में लगा के इंटरनेट को यूज कर सकते हो। तो हम सोचे कि ये भी देख लेते हैं, शायद हमारा फोन से हमारे लैपटॉप में इंटरनेट आने लगे। तो हमने इसको इस्तेमाल किया और इंटरनेट जो है हमारे लैपटॉप में आने लगा। लेकिन एक डर था कि भाई हम फ़ोन को, अब चार्जर को लैपटॉप में यूज कर रहे थे तो मोबाइल चार्ज भी हो रहा था उसी से। अब हम अपने चार्जर को ही यूज करते हैं ज़्यादातर, हम सोचे कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। तो हमने कस्टमर केयर से बात करके इस चीज़ को पता किया, तो मुझे उन्होंने बताया कि कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, आप उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा विचार था कि 2-3 दिन जो है हम अपना इंटरनेट यूज करके देखें, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है अपने से स्टार्ट हुआ है तो अपने से ठीक हो जाए, वाईफाई वाला और हॉटस्पॉट वाला, समझे। तो इसीलिए हम सोचे कि मेरा काम तो चलेगा, यूएसबी टीथरिंग करके हम अपना इंटरनेट यूज करेंगे, लैपटॉप में अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब हम यूएसबी टीथरिंग का ऑप्शन करके इंटरनेट यूज किए, उसके बाद उसको निकाल दिए। उसके बाद जब फिर दोबारा जाके जब हम चेक किए हैं उसी दिन सेम डे, तो हम देखें कि अपने आप जो है हमारा मोबाइल हॉटस्पॉट और हमारा वाईफाई दोनों अपने आप ठीक हो गया, समझे। इससे पहले भी जो है हमारा चार्जिंग प्रॉब्लम था एमटीटी में, वो अपने आप 2-3 महीने के बाद ठीक हो गया था। तो वही सोच के हम सोचे थे कि भाई चलो इसमें भी वेट कर लेते हैं 3 दिन। लेकिन ये भी देखें कि वो जो है ना, अगला दिन वो भी स्टार्ट मतलब ठीक हो गया। तो जो जो स्टेप्स हमने फॉलो किया वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर आपके साथ शेयर किया। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुआ ये मुझे नहीं पता, ये अपने आप ठीक हुआ है, ठीक है। और मैंने जो जो क्रियाकलाप किया है वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मेरा ये आपको एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, अगर आपका इंटरनेट यूएसबी टीथरिंग से भी इस्तेमाल हो रहा है तो यूज कीजिए, 2-3 दिन 4 दिन वेट कीजिए, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपका हो तो अपने आप ठीक हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और बाकी कुछ टेक्निकल इशू होता है कि आपने अगर सेटिंग वगैरह सही से नहीं किया है वाईफाई में, हॉटस्पॉट में, उसके चलते भी होता है। तो वो सेटिंग का तो हमने कुछ किया नहीं, इसलिए इस वीडियो में वो चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने जो जो काम किया है वही बताया है, क्योंकि जितना सेटिंग वेटिंग करना था वाईफाई के लिए या हॉटस्पॉट के लिए वो सब तो हम करके देख ही लिए थे, उससे कुछ फायदा नहीं था। उसके बाद जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं वो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया। थैंक यू।